नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त हम लेह लद्दाख के क्षेत्र में हैं और आप जानते हैं कि लेह लद्दाख का क्षेत्र न केवल भारत और चीन में जो है इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि पूरे दुनिया भर में जो है इस वक्त लेह लद्दाख का क्षेत्र जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह आप जानते हैं, इसलिए हम लेह लद्दाख के जो है क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ पर लद्दाख की घाटी की खूबसूरती आपको दिखाएंगे कि लद्दाख की घाटी की ये तमाम वो जगह है जो कि इसको खूबसूरत बनाती है और इसीलिए लद्दाख जो है वो टूरिज्म का जो है वो क्षेत्र है। इस वक्त 11,000 फुट की ऊंचाई पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और एक्सक्लूसिव जो है यहाँ से आपको ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सामने जो वो आपको सफ़ेद जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही है, सफ़ेद जो चोटियाँ आपको जो नज़र आ रही है, वो स्तूक कांगरी की पहाड़ियाँ हैं और स्तूक कांगरी की उस पहाड़ी की ऊंचाई जो है वो 20,000 फीट है और 11,000 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हवा के जो है तेज झोंके आपको लगातार सुनाई दे रहे होंगे क्योंकि तापमान जो है यहाँ पर 15 डिग्री है और उसके बाद में जो है यहाँ पर जिस तरह की हवा का जो झोंका है वो यहाँ पर जो मौसम है उसको ठंडा बनाता है। जिस तरह का मौसम जो है आप उत्तर भारत में देखते होंगे कि फरवरी के महीने में जिस तरह का मौसम होता है, जनवरी के लास्ट में जिस तरह का मौसम होता है, उस तरह का मौसम जो है वो इस वक्त यहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आपको ये दिखाएंगे। देखिए, ये जो तमाम जो जगह है, ये तमाम आपको सामने जो बिल्डिंगें नज़र आ रही है, ये लद्दाख घाटी के होटल्स हैं जहाँ पर इस वक्त काफ़ी चहल पहल होती थी। लेकिन आप देखिए कि पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा नज़र आ रहा है। जो तमाम जो दुकानें हैं उनके शटर बंद है इस वक्त में और कहीं पर भी आपको कोई बालकोनी के अंदर, कहीं पर रोड पर जो है, कहीं पर आपको कोई व्यक्ति जो है वो इस वक्त में नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि पहले चीन ने जो है वो कोरोना की वजह से लद्दाख की घाटी की जो टूरिज्म है उस पर जो है वो चोट पहुंचाई और उसके बाद में जिस तरह से अब तनाव बना हुआ है लद्दाख की सीमा पर भारत चीन के बीच में, उसके बाद में जो है यहाँ पर टूरिज्म जो है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। दूसरी सबसे जो है वो रोचक जो बात आपको यहाँ पर बताएंगे कि सामने जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, वो सामने की पहाड़ी आप ज़रूर देखिए। सामने की जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, सफ़ेद चोटियाँ जो है वो सामने आपको नज़र आ रही है, वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर वो पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रोड जो है उस पहाड़ी पर बना हुआ है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रोड खरदुंगला रोड है 18,000 फीट की ऊंचाई पर। लेकिन आप देखिए कि हवा का जो झोंका है वो किस तरह से तेज है। ये जो झंडे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे वो आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है वो हवा का जो तेज यहाँ पर बहाव जो है वो यहाँ पर है। लेकिन आपको यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो समझनी बेहद ज़रूरी है। ये जो पहाड़ी आप सामने देख रहे हैं, आप पीछे ज़रा दिखाइए, ये जो पहाड़ी आपको देख रहे हैं, इन पहाड़ियों के पीछे करीब 200 किलोमीटर पीछे जो है वो गलवान की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर जो झड़प हुई थी भारत और चीन के सैनिकों के बीच में। लेकिन वहाँ पर मीडिया को जो है अभी इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए यहीं से जो है लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया जो है इस वक्त बन चुका है, इसलिए वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। और करीब जो है 150 किलोमीटर दूर जो है वो पेंगोंग झील जो है, पेंगोंग झील जो है यहाँ से 150 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर ही जो है अब सेना की तरफ से, यहाँ की जो लोकल पुलिस है उसकी तरफ से अब लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, मीडिया को भी जो है इससे आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर इन लोगों के बीच में आपको लेकर के जाएंगे और इन लोगों के बीच में जो है यहाँ के लोगों की जुबानी आपको सुनाएंगे कि किस तरह से लद्दाख के लोग इस वक्त जो है वो किन हालातों का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ में आतिफ हैं जो कि यहीं के रहने वाले हैं। आतिफ के जरिए जो है यहाँ की ज़मीनी हालात जो है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आतिफ, किस तरह से आप देश भर के लोगों को समझाएंगे कि लद्दाख घाटी, वो लद्दाख घाटी जो कि पर्यटकों का केंद्र रही है, लेकिन आज यहाँ पर क्या हालात हैं, किस तरह से आप समझाना चाहेंगे पूरे देश भर के लोगों को? सबसे पहले तो मैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लद्दाख में आए और ग्राउंड ज़ीरो में रिपोर्टिंग करने और लोगों को सच दिखाने के लिए। और जैसे कि आपने सवाल पूछा, लद्दाख एक टूरिज़्म का हब है, जैसे सब लोग जानते हैं। और ख़ास करके जब 3 इडियट्स मूवी रिलीज़ हुई थी उसके बाद से काफ़ी पर्यटकों का आना जाना रहता था इधर। और अभी ये वो समय है साल का, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये वो समय है जहाँ पे टूरिज़्म एकदम बूम होता है, सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। कोरोना का वैसे ही मारामारी चल रहा है पूरे देश में हमारे, बट अब चीन का जो गलवान वैली में दखल अंदाजी है हमारे सरहद पे, उसके वजह से अब ये समझ लीजिए दूरी चोट लगी है लद्दाख को। और ये सिर्फ चोट
सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए नहीं है और ना ही सिर्फ ये लद्दाख के लिए है, ये चोट पूरे भारत देश के लिए, पूरे इंडिया के लिए है। ये जो समय है हमारे लिए, एक तरह से समझ लीजिए चीन का एक इतिहास जो है लद्दाख के साथ ये है कि कभी कभी झड़प होता रहता था। ये सब सारी दुनिया जानती है और पूरा इंडिया जानता है कि कभी कभी चीन आता है, कभी ऐसा करता है। बट इस टाइम जो चीन ने किया है, हमारे सेना के 20 जवान शहीद हो गए, तो इससे कहीं ना कहीं दुनिया के सामने ये जो चीन का जो चेहरा है, चीन का दोहरा चेहरा है, वो सामने आ गया और लोग अब धीरे धीरे पहचान रहे हैं अब चीन के बारे में। अच्छा आतिफ, आपसे जानना चाहेंगे कि सवाल लगातार उठ रहे थे कि यहाँ पर जो है चीन की दखलंदाजी जो है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि कितने समय से, क्योंकि आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, कितने समय से जो है सेना की गतिविधियाँ जो यहाँ पर बढ़ रही थी, चीन के जो है लोगों की जो सैनिक हैं उनकी गतिविधियाँ बढ़ रही थी, आप यहाँ पर क्या देख रहे थे? जी, जितना मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और जितना मेरा मानना है, ऐसा ये काफ़ी टाइम से हो गया है, काफ़ी 1 महीना हो गया लगभग। बट मैं ये भी जानता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ मैं कि मेरे को अपने सेना के जवानों के ऊपर पूरा भरोसा है और मेरे अपने प्रधानमंत्री और जो भी हमारा पावर में गवर्नमेंट है बीजेपी, हम उनसे पूरी उम्मीद रखते हैं कि इसका जल्दी जल्द समाधान निकाले और जो भी हो सबके भलाई के लिए। और हम सबसे बड़ी बात यह है कि ले के लोग शांति चाहते हैं, ना हमें कोई झड़प चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शांति चाहिए। लेकिन लेके लोग जो है इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि वो बढ़ चढ़ करके जो है सेना के कार्य में जो है हाथ बटाते हैं, वॉलंटरी करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जैसे कि अभी आप अगर चीन के साथ कल को कुछ भी होता है, हम जैसे जवान, इस लद्दाख के जवान और जो भी लोग, सब लोग बढ़ चढ़ के साथ देंगे। और आपने सुना भी होगा जैसे कारगिल वॉर और हर चीज़ में लद्दाख की यूथ ने साथ दिया था आर्मी का, पोर्टर सर्विस करने में, जिसमें आर्म्स, एम्यूनिशन, राशन, इनका जो बैग में 20-20 किलो लाद के ट्रैक करते हैं लोग। तो ये हम तो हमेशा साथ है। अब जो भी करना है करिए, हम हमेशा आर्मी के साथ हैं। यहाँ पर जो है बुद्धिस्टों की सबसे ज्यादा संख्या है। जी जी। और उसके बाद में मुस्लिम्स हैं, उसके बाद में हिंदू हैं। जी जी। यहाँ की कम्युनिटी का आपस में क्या व्यवहार है? जी, आपस में भी बहुत भाईचारा है। यहाँ पर लोग एक दूसरे का दर्द समझते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। सरकार इच्छा शक्ति दिखाए, सरकार आगे बढ़े। लद्दाख के लोग तो सेना के साथ और सरकार के साथ पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। पर अब ये वो समय आ गया है जब हमको, भारत को, चीन को एक मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि अब चीन का बहुत ज्यादा हो गया। अब ना लद्दाख वाले लोग सहेंगे, ना ही इंडिया सहेगा। यहाँ पर इस बात का जिक्र करना भी बेहद जरूरी है कि लद्दाख के लोगों में जिस तरह की बयानबाजी दिल्ली में बैठे राजनेता कर रहे हैं, उसको लेकर भी लद्दाख के लोगों में एक गुस्सा है। लद्दाख के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे समय में राजनेताओं को बयानबाजी करने से बचना चाहिए और एकजुट होकर के चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का ये समय है। और इस तरह से जो लगातार जो बयानबाजी हो रही है वो कहीं ना कहीं लद्दाख के लोगों का मनोबल भी गिरा रही है और भारतीय सेना का भी मनोबल गिरा रही है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि बयानबाजी से बचना चाहिए और एकजुट होकर के तमाम पार्टियों को ये रणनीति बनानी चाहिए कि किस तरह से चीन को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जिस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है कि जो 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उनको अब जो है वो पूरी तरह से बिहार रेजिमेंट का नाम देकर के उनको भुनाया जा रहा है, उनके बारे में जो बिहार रेजिमेंट का जो तमगा उनको दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो लद्दाख के लोग हैं वो भी इस बात से खुश नहीं है और कहीं ना कहीं जो हमारा भारतीय सेना का जो सैनिक है वो भी इस बात से खुश नहीं होगा कि एक रेजिमेंट का नाम लेकर के पूरी घटना को जो है वो देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं इस घटना को हमें सिर्फ और सिर्फ इस नजरिए से देखना चाहिए कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और वो हमारी भारतीय सेना के जवान थे। तमाम जो रेजिमेंट है वो भारतीय सेना के अंडर में आती है और ऐसे में किसी एक रेजिमेंट को ऊपर करके दिखाना, बाकी लोगों को जो है उस तरह की तवज्जो ना देना, तो ये कहीं ना कहीं जो है भारतीय सेना के सैनिकों का भी मनोबल गिराने का काम करता है। तो इस तरह की जो बयानबाजी दिल्ली में बैठी सरकार कर रही है, दिल्ली में बैठे जो राजनेता कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उनको भी जो है इससे बचना चाहिए। लद्दाख के लोगों का ये भी कहना है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लद्दाख के लोग जो है इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत की सरकार जो है वो चीन को मुंहतोड़ जवाब देती है, क्योंकि चीन जो है वो पिछले लंबे समय से जो है यहाँ पर गतिविधियां बढ़ा रहा था। यहाँ के लोग जो है इस बात की तकसीद कर रहे हैं और अब जो है चीन, यहाँ के लद्दाख के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भारत की सेना, भारत की सरकार चीन को मुंहतोड़ जवाब दे, ताकि
यहाँ पर जो लद्दाख में जो टूरिज्म का जो उनका जो अपना काम है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके और इनकी जो जनजीवन जो है वो दोबारा से पटरी पर लौट सके, क्योंकि चीन की वजह से यहाँ पर जनजीवन जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है और यहाँ पर जो टूरिज्म का जो क्षेत्र था, टूरिज्म का जो हब था, वो पूरी तरह से सन्नाटे में बदल चुका है। और लोगों का ये भी गुस्सा है कि जिस तरह से हमारे जवान जो है वो शहीद हुए हैं। लद्दाख के लोग बेहद देशभक्त लोग हैं। लद्दाख के लोग वो लोग हैं जिन्होंने कारगिल के युद्ध में हमारी सेना को जो है वो सपोर्ट किया था, वो फ्री में जो है वॉलंटरी की थी और भारी भरकम सामान जो है इन पहाड़ियों पर जो है वो अपने कंधे के जरिए जो है वो पहुंचाया था। ऐसे में लद्दाख के लोग जो है वो देशभक्त लोग हैं और वो उम्मीद यही कर रहे हैं कि बगैर किसी राजनीति के, बगैर किसी बयानबाजी के, सीधे तौर पर सभी पार्टियां एकजुट होकर के चीन को जो है वो सबक सिखाने का काम करे। बहरहाल लद्दाख के लोगों की ये मनोकामना, लद्दाख के लोगों की ये ख्वाहिश और देश भर के लोगों की ख्वाहिश कब पूरी होती है, कब जो है वो हमारी भारतीय सेना, हमारी भारत की सरकार चीन को मुंह तोड़ जवाब देती है, इसका इंतजार हर किसी को है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए लद्दाख से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।